दोस्तों अब हम समझेंगे समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद पर हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अर्थात दो शब्द जब आपस में मिलकर कोई एक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे राजा की पुत्री राजपुत्री हुई, माता और पिता माता पिता हुआ। ठीक है, माता पिता हुआ। इसके बाद में समाज के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, बहुब्रीहि समाज, अव्ययीभाव समाज और द्वंद्व समाज और दीर्घु समाज और नव समाज। ठीक है, ये हुआ 7। इसके बाद में हम देखते हैं पहला समाज, तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं? ठीक है, तत्पुरुष समाज जिस समाज का अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम शब्द या पद प्रधान हो, जिस समाज का अंतिम पद या शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विषधर, विषधर मतलब विष को धारण करने वाला, इसमें विषधर, धर मतलब यह प्रधान है, धर। ठीक है, विषधर मतलब विष को धारण करने वाला, सिर को तोड़ने वाला। ठीक है, नोट, इसमें तत्पुरुष के 6 शाखाएं और होती हैं। ठीक है, जो कि 8वीं से 12वीं तक के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ी आप लोगों के हिसाब से कठिन है। ठीक है, यदि जिसको डिमांड है जिसकी, मैं उसके लिए मतलब समझा सकता हूँ, तो उसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लगातार में कर्मधारय समास। नंबर 2 पर यह क्या है? कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय, ठीक है, धारय समास कहते हैं। किसको? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेष और दूसरा पद विशेष्य होता है। महाकाव्य, जैसे महाकाव्य, महाकाव्य में महा क्या है? विशेषण है। ठीक है, काव्य क्या है? सॉरी, महाकाव्य, महान काव्य, महान है जो काव्य। ठीक है, वो क्या हो गया? महाकाव्य। महात्मा, महान आत्मा। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम तीसरा, कौन सा? बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास, इनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पदों, ठीक है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पदों में किसी अन्य शब्द का बोध होता है। मतलब ये इनका कहने का मतलब है, ये है कि हम बात तो करेंगे लेकिन किसी तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए वीणा मणि, मतलब वीणा जिसके हाथ में होती है वो कौन है? सरस्वती जी। वज्र देह, मतलब वज्र की देह किसकी है? वह हनुमान जी की। मतलब बात तो 2 पदों को मिलाकर किसी तीसरे पद की चर्चा की जाए। ठीक है, दशानन मतलब 10 आनन, 10 आनन मतलब सिर। 10 सिर किसके थे? रावण के। ठीक है, नॉट गणेश जी। ठीक है, गणेश जी का क्या होगा? लम्बोदरम, लम्बा है जिसका उदर, मतलब वो क्या हुए? लम्बोदरम। ठीक है, वो कहलाते कौन? गणेश जी। वो भी बहुव्रीहि समाज में आते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब हम समझेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में इसका पहला पद अव्ययी होता है और दूसरा, ठीक है, इसका पहला पद अव्ययी होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कैसे? इसका पहला पद जो होता है वो अव्ययी होता है। ठीक है, और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन आ रहा है, इसमें प्रतिदिन क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। ठीक है, अकारण मतलब बिना कारण के। ठीक है, अकारण मतलब बिना कारण के। इसके बाद प्रतिदिन मतलब हर दिन, हर मतलब डेली। ठीक है, बेरहम मतलब बिना रहम के। ठीक है, बखूबी, बखूबी खूबी के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुए? अव्ययी भाव समास। एक बार और समझेंगे फिर से। इसका पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वह प्रतिदिन आ रहा है, इसमें प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण। तो अकारण बिना कारण के प्रतिदिन। ठीक है,
और प्रतिदिन मतलब हर दिन, बेरहम मतलब बिना रहम के, बखूबी मतलब बिना, बखूबी मतलब खूबी के साथ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें जो होते हैं सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ये द्वंद्व समास, इसमें क्या होते हैं, सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता और पिता, मतलब दोनों पद है जो, ये माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी महत्वपूर्ण, मतलब ये दोनों ही प्रधान है, माता पिता। राजा रानी, राजा और रानी। लाभ हानि, लाभ और हानि। भाई बहन, भाई और बहन, मतलब इसमें जो है दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, तो इसे कहते हैं द्वंद्व समास। जब द्वंद्व का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन, मतलब यदि माता महत्वपूर्ण है तो पिता भी उतने ही महत्वपूर्ण है, राजा महत्वपूर्ण है तो उतनी ही रानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम छठवां द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब इसका पूर्व पद जो पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका पूर्व पद मतलब पहला पद है वो संख्यावाचक होता है। जैसे 6 माही, मतलब 6 क्या है, एक संख्या है। 6 माहों का समाधर। ठीक है, दोपहर मतलब दोपहरों का समाधर। चौराहा मतलब 4 राहों का समाधर। 4 राहों मतलब रास्ताएं होती है। ठीक है, पहर में, ठीक है, और माह मतलब महीना, और पहर मतलब जोड़। ठीक है, जिसे हम जोड़ कहते हैं हिंदी भाषा में। तो माहो मतलब महीना, पहरो मतलब पहर, ठीक है, जोड़, और राहो मतलब रास्ता। ठीक है, त्रिकाल दर्शी, 3 कालों का दर्शी। ठीक है, 3 काल कौन कौन से हो गए, त्रिकाल मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय, जो चल रहा है वो समय, और भविष्य आने वाला समय। ठीक है, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, त्रिकाल दर्शी मतलब 3 कालों का समाहार। ठीक है, इसके बाद में आता है नज समाज। तो अब हम समझते हैं नज समाज को। जिस समाज के पूर्व पद में निषेध नकारात्मक शब्द लगे हों उसे नज समाज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नकारात्मक होते हैं, ठीक है, तो उसे नृत्य समाज कहते हैं। यदि आपके समाज में कोई नकारात्मक व्यक्ति हैं तो आप उसे नृत्य समाज कह सकते हैं। ठीक है, आप इस उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा ये नृत्य समाज के अंतर्गत आते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, जैसे गैर वाजिब मतलब गैर वाजिब मतलब यह ठीक नहीं है। ठीक है, अनावश्यक मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना आवश्यक मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अचल, नकारात्मक में ये भी अचल मतलब ये चल नहीं सकता। अधर्म, यह धर्म नहीं है। ठीक है, यह धर्म नहीं है, ये हुआ है अधर्म। ठीक है, इस प्रकार से अपने समास कंप्लीट हुई। ठीक है, यदि आप कोई डाउट या कोई मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें फिर से कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, फिर से कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, और यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आप मतलब ऐसे तो याद करें, वीडियो देख देख कर आप दोहराएं तहराएं, और वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।